Hello everyone, I am introducing you with the concept of circular flow of economy. As the name suggests कि आपकी इकोनॉमी के अंदर इनकम किस वे में मूव करती है। इनकम जो है हमेशा सर्कुलर फॉर्म में मूव करती है। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम समझने से पहले हम कुछ बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि इनकम जो है अर्न कैसे की जाती है। इनकम जो है रिज़ल्ट होता है आपके प्रोडक्शन का। जितना आप प्रोडक्शन करते हो वैसे वैसे आपकी इनकम जनरेट होती है। पर प्रोडक्शन करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको फैक्टर्स चाहिए, यानी कि आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए आपको इनपुट चाहिए। जैसे कि अगर आप स्वीट्स बनाना चाहते हो तो आपको क्या चाहिए, शुगर, मिल्क। तो ये सब क्या है, शुगर, मिल्क आपके इनपुट हैं, आपके फैक्टर हैं। तो जब भी आप कोई बिज़नेस शुरू करने के बारे में सोचेंगे तो आपको 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगते हैं अकॉर्डिंग टू मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स और अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स: लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। जब भी आप कोई बिज़नेस करने के बारे में सोचोगे तो उसको लिए क्या चाहिएगा, एक एरिया चाहिएगा, एक लैंड चाहिएगी, लेबर चाहिएंगे उस पर काम करने के लिए, बिज़नेस में इन्वेस्ट करने के लिए कैपिटल चाहिएगी, और एंटरप्रेन्योर जो कि क्या करेगा, आपके बिज़नेस को, बिज़नेस स्ट्रीम को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए एफर्ट्स डालेगा। तो जब आप किसी से लैंड हायर कर रहे हो तो वो उसको आप क्या दोगे, रेंट। लेबर को क्या देते हो, उनके एफर्ट्स के लिए वेजेस। कैपिटल पे क्या पे करते हो, इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर किसके लिए काम करता है, प्रॉफिट। हम ये एज्यूम करके चलते हैं इसी चीज़ को समझने के लिए कि देयर आर 2 सेक्टर इन अवर इकोनॉमी, कि हमारी इकोनॉमी में 2 सेक्टर हैं, हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोडक्शन सेक्टर। तो जो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इन सब की बात हो रही थी, ये सब हमें कौन प्रोवाइड करता है, हाउस होल्ड सेक्टर। हमारे पास लैंड है तो हम जो बिज़नेस करना चाहते हैं उन्हें रेंट पे देते हैं, उससे हमारी इनकम हो जाती है। और प्रोडक्शन सेक्टर क्या करता है, अपने गुड्स और सर्विसेज को बनाता है। तो हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है, फैक्टर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है आपके प्रोडक्शन सेक्टर को। अब प्रोडक्शन सेक्टर इन रिटर्न क्या करेगा, अब कोई भी अपनी सर्विस फ्री में तो नहीं देता। प्रोडक्शन सेक्टर इन एक्सचेंज क्या करेगा, फैक्टर पेमेंट करेगा, जिसको आप बोल सकते हो हाउस होल्ड सेक्टर के लिए वो उनकी क्या रहेगी, फैक्टर इनकम। अब जैसे ही हाउस होल्ड सेक्टर इनकम अर्न करेगा तो उस इनकम का कहीं ना कहीं यूज़ तो करेगा। तो वो कहाँ यूज़ करेगा, जो गुड्स और सर्विस प्रोडक्शन सेक्टर बनाएगा फैक्टर सर्विस का यूज़ करके, तो वो क्या करता है, उन गुड्स और सर्विसेज को अपने फैक्टर इनकम से खरीदता है, यानी कि कंजप्शन एक्सपेंडिचर करता है। इन दिस वे हाउस होल्ड और प्रोडक्शन सेक्टर दोनों क्या हैं, एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। अदर सेक्टर्स भी रहते हैं हमारी इकोनॉमी में, जैसे गवर्नमेंट सेक्टर जो वेलफेयर एजेंसी की तरह काम करती है। फॉरेन सेक्टर, क्योंकि आजकल बिजनेस ग्लोबली ट्रेंड कर रहा है तो आप एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट भी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए करते हो, अपने इनकम को बढ़ाने के लिए करते हो। बट फॉर द पर्पज़ ऑफ क्लास 12th हम लोग यहाँ पे 2 सेक्टर्स ही पढ़ते हैं। 2 सेक्टर्स ही एज्यूम करके